Now, BJP leader Shuvendu Adhikari has now made a stunning allegation against the Trinamool Congress. It says that he was attacked while he was on his way. In fact, some of the details that we have just picked up with the breaking news now coming in from Purulia, where we're given to understand that Shuvendu Adhikari, his convoy was first attacked. That's the latest now coming in. Shuvendu Adhikari himself has now put out a statement saying that around 8:20 this evening, while he was returning from Purulia at Chandrakona Road, Paschim Medinapur district, he was attacked by the Trinamool Congress goons. And in fact, he says that this attack happened in the presence of the police. The very guardians of law stood by like mute spectators. Now, in fact, he says that this is not just an attack on him, but it's an assault on every voice of the opposition in West Bengal. The Trinamool Congress's desperation is showing, resorting to thuggery because they can't face the heat of the people's rising anger. I'm sitting on dharna inside the Chandrakona police station is what Shuvendu Adhikari has to say, demanding immediate action and arrests. The people of Bengal deserve better than this lawless dictatorship. And he says that I will not budge until accountability is enforced. Now, on your screens, we're going to also take you through the latest images now coming in. Well, in fact, Shuvendu Adhikari, we'll try and also go across to my... In fact, Shuvendu Adhikari is joining us on this broadcast. Shuvendu ji, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या हुआ था आज शाम को जब आप कैंपेनिंग के लिए निकले थे, आपके साथ क्या हुआ? नहीं, मेरा दोपहर प्रोग्राम था पुरुलिया का पारा में। बड़ा रैली हुआ 15-20 हजार का। ये रास्ता से मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ। मेरा कल एक कार्यक्रम है, उसलिए रात 8:30 बजे करीब यहाँ वेस्ट मिदनापुर बोल के एरिया है। मेरा प्रोग्राम 200-300 किलोमीटर दूर था। मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऑन द बाई रोड। यहाँ टीएमसी का 10-12 गुंडा लोग पेट्रोल लेकर और हाथ में आपका स्टील स्टिक और आपका वुडन बटम ये सब लेकर जानलेवा हमला किया। 2 गाड़ी को पूरा उस गाड़ी के ऊपर आक्रमण किया, गाड़ी को ऊपर बहुत क्षति पहुंचाया है। यहाँ जो लोग था उसके ऊपर आक्रमण हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। मैं पिछले 1 घंटा 8:30 बजे से यहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ धरना में हूँ। मेरा साथ बहुत इस एरिया का बीजेपी कार्यकर्ता लीडर लोग और पब्लिक भी आया है, लेकिन मैं धरना में हूँ। मैं रिटन कंप्लेंट दिया है। ये जिस तरीके से बंगाल में हालत ये लोग पैदा किया, ये जंगल राज नहीं, महा जंगल राज चल रहा है। शुभेंदु जी, एक और सवाल करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि ममता के पुलिस के सामने ये हादसा हुआ और आपके ऊपर जानलेवा हमला की आप आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ लोग इस पूरे हमले में कुछ इंजरीज भी उनके हुए हैं? क्योंकि आपके साथ कई लोग शामिल थे, आपकी गाड़ी में कई लोग थे। क्या आप कुछ डिटेल्स बता सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था? नहीं, ये अटैक कर दिया अचानक पूरा विद होम वेपन्स एंड पेट्रोल एंड केरोसिन। ये गाड़ी को आग लगाने के लिए पूरा 10-12 लोग गाड़ी को घेर कर पूरा आक्रमण किया अचानक रात 8:20 बजे। मेरा कार्यक्रम था पुरुलिया, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर। When I returned from this area, they attacked me with the help of state police, in presence of state police. आप ये कह रहे हैं कि शुभेंदु जी, ये बहुत बड़ी आरोप है। आप कह रहे हैं कि केरोसिन उनके साथ था, पेट्रोल लेकर चल रहे थे। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी, आपकी कॉन्वॉय पर आग लगाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, दो गाड़ी को तो पूरा ये कर दिया ना, वैंडलाइज कर दिया। आप कह रहे 2 गाड़ियों को वैंडलाइज किया गया। इस वक्त आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि इस वक्त जब आपके साथ बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आप धरना पे बैठे हैं। रिटन कंप्लेंट दे दिया है। इसमें 9
जो वीडियो फुटेज में आया है 9 आदमी एक्यूज्ड है। अरेस्ट करने की मांग को लेकर मैं इंस्पेक्टर इंचार्ज दिस पुलिस स्टेशन मिस्टर अरुण गोप इन फ्रंट ऑफ हिम मैं सीट ऑन स्ट्राइक धरना में बैठा हुआ हूँ और मैं एक सैंडल में दिया है डीजी सीआरपीएफ। मैं सीआरपीएफ प्रोटेक्टिव हूँ। मैं स्टेट का होम सेक्रेटरी डीजीपी और गवर्नर साहब को मैं किया है। अरेस्ट करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ये लोग ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए सब कर रहा है बंगाल में। ये ममता बनर्जी का इशारा से कर रहा है। चुनाव आ रहा है इसलिए ये जंगल राज को महाजंगल राज में तकलीफ कर दिया। शुभेंदु जी, एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार कहते हैं कि आपके ऊपर जानलेवा हमला की कोशिश की जाती है और तृणमूल कांग्रेस के ये तृणमूल कांग्रेस के लोग ही हैं। तृणमूल कांग्रेस उस तरफ से ये कहती है कि ये आप बताइए कि आखिरकार ये लोग तृणमूल के हैं कि किसी और पार्टी के हैं, इसका प्रूफ क्या है? किसी का लीडर लोग है। मेरा एक सैंडल आप देख लीजिए ना, ये कौन कौन पोस्ट में है बोलिए। देवांजन मंडल उसका कौन पार्टी का क्या पोस्ट में? हाँ, टीएमसी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष देवांजन मंडल, इसका एक्यूज नेम 1 पानीब्रत चौधरी क्या पोस्ट में है? ये कॉन्ट्रैक्टर है पंचायत समिति का। देव कुमार देव उनका डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर है। हाँ, श्रमिक संगठन लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट है। ये सबका नाम है भाई साहब। आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, मैं एक सैंडल में दे दिया। सब नॉन टीएमसी लीडर। शुभेंदु जी, एक आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि आप इस वक्त पुलिस स्टेशन पर हैं मैं और आप में बैठा मांग भी हूँ। कर रहे हैं। जितना टाइम तक अरेस्ट नहीं करेगा छोड़ने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब तक 10 के 10 नहीं छोड़ने वाला है। मैं नंदीग्राम का आंदोलन किया, ममता मुख्यमंत्री हुआ, उनको मैं हराया 21 में। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जी, छोड़ने वाला नहीं हूँ जी। ये जंगल राज खत्म करना चाहिए। जान देना है तो दूंगा, लेकिन बंगाल को डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए, बंगाल को शांति लाने के लिए काम करूंगा। जी, शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी स्पीकिंग टू रिपब्लिक टीवी। लेट मी आल्सो ब्रिंग इन Kishalai Bhattacharya, who is joining us on this broadcast. Kishalai, take us through the details that you're picking up. Shuvendu here says that he was brutally assaulted. In fact, an attempt was actually made to torch his vehicle, set ablaze his convoy. These are some very serious allegations that have been leveled. Have you heard anything from the district administration as to what really happened on the ground?